हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। आज हम लेके आए हैं आर्टिकल्स 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो यूपी बोर्ड के बच्चों बहुत ही सोचते हैं कि आर्टिकल्स लिखें या फिर ऐसे, तो आर्टिकल ऐसे में ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। ऐसे हमें बहुत डीपली में लिखना होता है और आर्टिकल का बाउंडेशन ये है कि हमें 100-150 वर्ड में ही सिर्फ लिखना है। तो अगर आप हेडिंग वाइज करके लिखते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, उसके पार्ट के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसकी नीड्स क्या हैं, उन सब के बारे में, तो ये सारे जो आर्टिकल्स में आते हैं अगर आप हेडिंग वाइज करेंगे तो और अच्छा होगा। उस पर नंबर आपको तुरंत मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे से वो लिखा जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 100-200 वर्ड तक ही लिखेंगे तो वो भी सही है। तो आज हम बताएंगे आपको आर्टिकल्स, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। आपके जीवन में जो गेम और स्पोर्ट्स हैं उसके क्या महत्व हैं, ठीक है। तो हमारे जीवन में जो कई बच्चों को गेम बहुत पसंद होता है, तो उसी के बारे में हमें आर्टिकल लिखना है, यानी कि कुछ वर्ड्स लिखने हैं ये गेम और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो हमारे लाइफ में है। तो आइए हम देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में गेम और स्पोर्ट्स के बारे में हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा सबसे पहला हेडिंग होगा इसमें इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमें कैसे देना है, तो गेम और स्पोर्ट्स के बारे में हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, यानी कि सबसे पहले हमें गेम और स्पोर्ट्स के जो हमारे जीवन में ज़रूरत है, मतलब कि हम जो पसंद करते हैं उसका हमें सबसे पहले परिचय देना होता है। तो लिखेंगे हम, It is fine saying that a healthy mind develops in a healthy body। यानी कि यह ठीक ही कहा गया है। It is fine saying that a healthy mind, कि एक स्वस्थ मन यानी कि स्वस्थ विचार, एक स्वस्थ विचार develops in a healthy body, जो एक स्वस्थ शरीर के में निवास करता है। जो हमारे शरीर में, जो किसी शरीर में जो होता है कि स्वस्थ दिमाग हो, फ्रेश माइंड हो, या फिर स्वस्थ क्या हो, उसका मन हो, उसकी सही स्वस्थ जो कि हैं मन के विचार हैं, वो अच्छा सोचता है, सकारात्मक ऊर्जा जिसकी होती है, उसका निवास कहाँ होता है, एक स्वस्थ शरीर में। तो इसी को बता रहा है कि ये ठीक ही कहा गया है कि ये जो स्वस्थ दिमाग है, स्वस्थ हमारा मन है, वो एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। गेम एंड स्पोर्ट्स, गेम एंड स्पोर्ट्स का हिंदी होता है कि क्रीड़ा और खेल, ठीक है, क्रीड़ा और खेल। मेक अस हेल्दी एंड फिट फॉर वर्क। क्रीड़ा और खेल हमें बताते हैं, यानी कि गेम और स्पोर्ट्स हमें बताते हैं, या मतलब हमें बनाते हैं काम करने के लिए स्वस्थ और फिट, यानी कि हमें काम करने के लिए गेम और स्पोर्ट्स बहुत ही स्वस्थ बनाते हैं और तंदुरुस्त बनाते हैं। गेम एंड स्पोर्ट्स यानी कि गेम और स्पोर्ट्स, खेल और क्रीड़ा, आर वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ। क्रीड़ा और खेल हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम खेलते रहते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी जो होती है, डेवलपमेंट होती रहती है। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब ये है कि गेम और जो स्पोर्ट्स हैं वो क्या करते हैं कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि आवश्यक हैं। गेम एंड स्पोर्ट्स, गेम और मतलब खेल और क्रीड़ा जो है, मेक अस एक्टिव, फ्रेश एंड सोशल, वो तरोताज़ा बनाते हैं किसको, और हमारे सामाजिक विज्ञान को बढ़ाते हैं, ठीक है। गेम और स्पोर्ट्स जो है वो एक्टिव यानी कि क्या होता है, तंदुरुस्त। एक्टिव मतलब तरोताज़ा, फ्रेश मीन्स तंदुरुस्त, और सोशल यानी कि एंड सोशल यानी कि सामाजिक विकास करते हैं। तो गेम और स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ही क्या है, एक्टिव हैं, यानी कि तुरंत प्रचलित हैं, यानी कि तंदुरुस्त हैं, तरोताज़ा हैं, और यह सामाजिक विकास करता है गेम और स्पोर्ट्स। तो इसी प्रकार से हमें इंट्रोडक्शन देना है, बहुत ही इजी वर्ड में है। अगर आप क्वेश्चन बैंक या किसी गाइड में देखते हैं तो उसमें बहुत हैवी वर्ड्स होते हैं, बहुत हार्ड वर्ड्स होते हैं। जो इंग्लिश में कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए वो नहीं हो पाते, उनसे याद नहीं हो पाते। इसीलिए हम लेकर के आए हैं कि आर्टिकल में बहुत ही ईजी वर्ड में आपको सारे वर्ड्स मिलेंगे और आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो आप हिंदी को समझते हुए इसे नोट कर लीजिएगा और याद भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा इंट्रोडक्शन होता है पहला हेडिंग। अब हम देखेंगे अपना दूसरा हेडिंग, जो कि है टाइप्स ऑफ गेम। तो हम इसमें बताएंगे कि गेम कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसे भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ गेम,
मतलब गेम के प्रकार यानी कि खेल के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम एंड आउटडोर गेम और इनडोर गेम। यानी कि गेम जो है वो 2 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से खेल 2 प्रकार के हैं? जैसे कि आउटडोर गेम जो घर के हम अंदर खेलते हैं, खेले जाने वाले गेम, और इंडोर गेम जो घर के बाहर यानी कि खुले मैदान में जो हम खेल खेलते हैं। मीन्स प्ले इन रूम हॉल एग्जाम्पल कार्ड जो हमारे घर में खेलने वाले रूम हैं यानी कि इंडोर जो घर के अंदर हम खेले जाते हैं उसके जैसे हम खेल सकते हैं कार्ड्स पत्तियों के द्वारा, कैरम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं etc। यानी कि इंडोर जो गेम हैं वो हमारे हैं जैसे कि घर में हम खेलते हैं पत्तियाँ, कैरम, लूडो, चेस etc इसी सब को। लेकिन आउटडोर गेम जो कि हम बाहर खेलते हैं उसका मतलब है कि जैसे कि बाहर खेलने वाले गेम का मतलब है कि ओपन प्लेस एग्जाम्पल क्रिकेट एंड हॉकी। यानी कि जो खुले मैदान में स्थान में हम खेलते हैं जैसे कि क्रिकेट और हॉकी। और भी कई सारे खेल हैं जैसे कि कबड्डी हुए जो कि हम घर में नहीं खेल सकते हैं, कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, हॉकी है और सारे जो गेम हैं। तो गेम थे हमारे 2 प्रकार के, एक आउटडोर गेम बाहर खेलने वाले और इंडोर गेम घर के अंदर खेलने वाले जो रूम और हॉल्स में भी हम खेलते हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया कार्ड, कैरम, लूडो, चेस। और आउटडोर गेम जो घर के बाहर खेलते हैं क्रिकेट एंड हॉकी। तो इसी प्रकार से आप टाइप ऑफ गेम भी लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं अपना अगला हेडिंग। तो तीसरा हेडिंग हो जाएगा हमारा नीड ऑफ गेम यानी कि खेल की ज़रूरत। तो खेल की ज़रूरत क्या है हमारे जीवन में, इसे भी आप बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं कई लोग, लेकिन ये आमतौर पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है खेल की ज़रूरत, जो कि हमें इस टॉपिक में भी इसे डालनी है। ये बहुत ही हेडिंग इम्पॉर्टेंट है कि किसी की ज़रूरत हमारे जीवन में क्या है। तो आइए देखते हैं। गेम एंड स्पोर्ट्स, क्रीड़ा और खेल आर वेरी नेसेसरी फ्रॉम लाइफ। हमारे जीवन के लिए क्या है, ज़रूरी है। खेल और क्रीड़ा हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज, ये हमारे लिए सबसे अच्छा व्यायाम प्रदान करता है। ठीक है, इट्स प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम प्रदान करता है। फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि शारीरिक व्यायाम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, शारीरिक व्यायाम जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है हमारे पाचन क्रिया के लिए। डाइजेशन मीन्स पाचन क्रिया। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो शारीरिक व्यायाम है, ठीक है, शारीरिक व्यायाम का मतलब ये है कि जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया होती है उसे बनाए रखने में बहुत ही सहायक होता है फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि शारीरिक व्यायाम। तो इट नॉट ओनली फ्रीज द माइंड, यह न केवल हमारे दिमाग को फ्रेश रखता है, इट नॉट ओनली फ्रेश द माइंड यानी कि यह न केवल हमारे दिमाग को फ्रेश रखता है बल्कि ऑल्सो इम्प्रूव डाइजेशन, बल्कि हमारे पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। ठीक है, ये न केवल हमारे दिमाग को ही क्या करता है कि फ्रेश यानी कि तरोताज़ा बनाता है, बल्कि हमारे पाचन में भी ये बहुत सहायक होता है जो कि बढ़ाने में मदद करता है। इट ऑल्सो टीचेड स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, यह छात्रों को अनुशासन का मूल्य भी सिखाता है। तो ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, तो इसके कहने का मतलब ये होता है कि यह छात्रों को, स्टूडेंट मीन्स छात्र, डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है अनुशासन, तो वैल्यू मीन्स मूल्य, तो यह क्या करता है छात्रों को सिखाता है कि वह कैसे अनुशासन में रहें और उसके मूल्य को यानी कि उसकी वैल्यू को सिखाता है। तो अगर हम गेम खेलते हैं तो कुछ डिसिप्लिन जो होते हैं वो हमें मिलते हैं, कुछ विचार मिलते हैं। तो जो नीड्स हैं गेम की वो यही ज़रूरत है कि वो हमारे शरीर को बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर के बहुत से पार्ट हैं जो खेल से तुरंत एक्टिव रहते हैं। अगर हम खेलते रहते हैं, हमारा शरीर चलता रहता है, तो हमारी डाइजेशन भी सही होती है और दूसरे नंबर ये कि हमारे फ्रेश माइंड होते हैं। तो फिजिकली एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से बहुत ही ईजी वर्ड में नीड्स ऑफ गेम्स आपको लिखना था। जैसे कि मैंने लिखा है, गेम एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, इट प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, इट वॉज ओनली फ्रेश इम्पॉर्टेंट फॉर
digestion. It not only fresh the mind but also improve digestion. It also teaches student the value of discipline. इसी प्रकार से हमारा तीसरा हेडिंग भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना लास्ट हेडिंग जो कि है कंक्लूशन। कंक्लूशन का मतलब होता है उपसंहार। जैसे कि आप लोग देखते हैं एस्से में कि हम लास्ट में उपसंहार ज़रूर लिखते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे जो हेडिंग वाइज हैं ये हम एक एस्से के तौर पे ही लिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे और 100-150 वर्ड तक ही हमें लिखने होते हैं। तो अगर हम हेडिंग देख देते हैं तो क्या होता है, हेडलाइंस में अच्छे लगते हैं और देखने में पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है और याद करने में भी आप इसे टुकड़ों में याद कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से ये हमारा चौथा हेडिंग और लास्टवा है कि कंक्लूशन यानी कि उपसंहार। तो उपसंहार में हमें क्या लिखना है, तो देखिए, स्पोर्ट गिव्स अस ए गुड एक्सरसाइज। खेल हमें बहुत ही अच्छा व्यायाम देता है, ठीक है। विच मेक ए फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड इंक्रीज द स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये स्पोर्ट जो है यानी कि क्रीड़ा जो है वो हमें बहुत ही, क्रीड़ा का खेल जो है वो हमें बहुत ही अच्छा व्यायाम प्रदान करता है। विच मेक अस फिजिकली स्ट्रॉन्ग, जो हमारे शारीरिक रूप से हमको मजबूत बनाता है, जो शारीरिक रूप से हमें मजबूत बनाता है। एंड इंक्रीजेज आवर स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। तो इसके मतलब ये है कि और हमारे सहनशीलता और हमारी ताकत को भी बढ़ाता है, ठीक है। वो हमारी स्ट्रेंथ मतलब ताकत और सहनशीलता, स्टेमिना मीन्स, तो इसे क्या करता है, इंक्रीजिंग, बढ़ाता है। तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा और हमारे शरीर में जो सहनशीलता होती है और ताकत को बढ़ाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स मेक एज एक्टिव एंड लीड टू गुड हेल्थ, ठीक है। क्या है हमारा रेगुलर स्पोर्ट्स, नियमित खेल, ठीक है। नियमित खेल मेक एज एक्टिव एंड लीड टू गुड हेल्थ, हमें फुर्तीला बनाता है और हमें अच्छे स्वस्थ की तरफ ले जाता है। यानी कि वो हमें नियमित खेल जो है वो हमारे शरीर को फुर्तीला बनाता है और उसे स्वस्थ रखने के लिए, मतलब स्वस्थ शरीर बनाने के लिए आगे ले जाता है, अच्छे शरीर को प्रदान करने के लिए। तो ये नियमित अगर हम स्पोर्ट्स करते हैं यानी कि नियमित डेली, रेगुलर मतलब डेली हम अगर खेल खेलते हैं तो वो हमारे शरीर को क्या करता है, हर तरफ से एक्टिव रहता है और डाइजेशन भी सही करता है। उसकी स्टेमिना और स्ट्रेंथ भी है जो कि बहुत अच्छी होती है। गेम्स कैन बी डेंजरस, सो वी शुड, मतलब गेम कैन बी डेंजरस, खेल खतरनाक भी हो सकते हैं, ठीक है। गेम जैसे कि अगर हम कहीं गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है खेल से, तो उसी प्रकार से ये हमें कह रहा है कि गेम जो है वो खतरनाक साबित भी हो सकता है। सो इसलिए वी शुड वियर प्रॉपरली सेफ्टी किट बिफोर प्लेइंग गेम, हमें अच्छे से सेफ्टी किट पहनना चाहिए खेलने से पहले, ठीक है। बिफोर मीन्स पहले और प्लेइंग गेम यानी कि खेल खेलने से पहले। तो ये जो है हमारे बहुत ही गेम जो है वो बहुत ही हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन अगर हम प्रिपेयर रहें, पहले से प्रॉपरली तैयार रहें, जैसे कि हम सेफ्टी किट जो होता है उसे पहनकर रहें गेम से पहले और हम खेल खेलें, तो हमें इससे शरीर को प्रोटेक्टिव भी मिलेगी और हमारा शरीर स्वस्थ भी रहेगा। तो इसी प्रकार से कंक्लूशन जो है, उपसंहार जो है हमारा समाप्त होता है। बहुत ही इजी वर्ड में स्पोर्ट्स और गेम के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया है, बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स को लेके। तो आप, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज का टॉपिक था आर्टिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें जो क्लास 12th में हैं। मिलते हैं आपसे अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।